अंदर चारों तरफ से गोहाना को बनाया गया, कहीं गेट, कहीं चौक, कहीं चौराहे 36 बिरादरी के महापुरुषों का नामकरण किया गया है। मैं तो सरकार से भी ये प्रार्थना करूंगा कि विरमानी जी को जो गोहाना में ना आसपास के 20-30 गांव मिला करके और गोहाना को नगर निगम बनाने देना चाहिए। जैसे कि गोहाना को चमका, मुझे पूर्णतः विश्वास है विरमानी जी जो एमएलए और मंत्री नहीं कर पाए ना, उससे भी ज्यादा अच्छा काम विरमानी परिवार गांव को चमकाने का करेगा। और मैं बड़ा महाराजा दक्ष प्रजापति की, महाराजा दक्ष प्रजापति की, भारत माता की, रजनी विरमानी जी जिंदाबाद, राजू विरमानी जी जिंदाबाद, वंदे वंदे, प्रजापति समाज जिंदाबाद। के नाम गोहाना जिला तो बनना ही बनना है और नगर निगम भी बनेगा और एक आने वाले टाइम में हमारे चेयरपर्सन जी के नाम में विधायक बनकर एक मंत्री के रूप में सेवा भी देंगे हरियाणा की, ये आशा भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें गोहाना से देख पा रहे हैं। जी हां, ड्रेन नंबर 8 के पास की तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको बता दें 60 लाख की लागत से भगवान दक्ष द्वार बनाया जाएगा और गोहाना में ऐसा दक्ष द्वार बनाया जाएगा कि शायद ही कहीं देखने को मिले। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जेड मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों की सहानुभूति और लोगों का प्यार मिलता हुआ रजनी इंद्रजीत विरमानी को मिल रहा है। किस तरह से 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलती हुई गोहाना की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी नजर आ रही हैं और गोहाना को साफ सुथरा बनाने में एक कदम आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। किस तरह से उनका एक ही लक्ष्य है कि अब की बार गोहाना साफ सफाई में पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में नंबर 1 पर आए और उसी कड़ी में एक कदम आगे रखती हुई ये भगवान दक्ष द्वार आज बनाया गया है और लोगों का प्यार किस तरह से मिल रहा है, खुद लोगों की जुबानी ही आपको सुनाते हैं कि कितना प्यार लोगों का मिल रहा है और लोग आगे क्या क्या अपेक्षा लगाए हुए हैं, किस तरह से उनकी प्रगति होगी और क्या क्या वो आगे कर पाएंगे, क्या क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं, खुद लोगों की जुबानी ही आपको सुनाते हैं। आज से 2 साल पहले 2024 में महाकुंभ किया गया था। वहाँ पर रजनी विरमानी जी जो चेयरपर्सन है गोहाना की, राजू विरमानी जी, इन दोनों ने स्टेज से घोषणा की थी कि गोहाना में महाराजा दक्ष प्रजापति जी का चौक बनाया जाएगा और इतना भव्य और इतना सुंदर होगा जो हरियाणा में शायद ही की कहीं हो। मैं ये कहता हूँ कि वाकई में विरमानी परिवार जुबान का धनी है। हम तो सोच रहे थे कि कोई चौक का नाम हो जाए, 10-20 लाख रुपए लग जाएं, लेकिन विरमानी जी ने, चेयरपर्सन जी ने 2.5 करोड़ रुपए लगाकर कितना भव्य महाराजा दक्ष प्रजापति द्वार बनाया है। हमारा समाज इस पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों तक भी विरमानी परिवार का ये एहसान चुका नहीं पाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि इतना सुंदर चारों तरफ से गोहाना को बनाया गया, कहीं गेट, कहीं चौक, कहीं चौराहे 36 बिरादरी के महापुरुषों का नामकरण किया गया है। मैं तो सरकार से भी ये प्रार्थना करूंगा कि विरमानी जी को जो गोहाना में ना आसपास के 20-30 गांव मिला करके और गोहाना को नगर निगम बनाने देना चाहिए। जैसे कि गोहाना को चमका, मुझे पूर्णतः विश्वास है विरमानी जी जो एमएलए और मंत्री नहीं कर पाए ना, उससे भी ज्यादा अच्छा काम विरमानी परिवार गांव को चमकाने का करेगा। और मैं बड़ा ही आभारी हूं पूरे समाज की तरफ से, पूरे हरियाणा के प्रजापति समाज की तरफ से विरमानी जी का, चेयरमैन जी का धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी सौगात प्रजापति समाज के नाम पे दी है। महाराजा दक्ष जी को इतना सम्मान दिया है। हमारा समाज इनका सदैव के लिए कृतज्ञ रहेगा, इनका आभारी रहेगा। जय श्री दक्ष। आज तो बड़ा उल्लास का दिन है और पीछे हमने महाकुंभ करा था, उसमें रजनी विरमानी जी ने, राजू जी ने, विरमानी जी ने, उसमें ये मामूली सी डिमांड रखी थी। भाई साहब ने वो कर आज वो करके दिखा दिया, जो 80 में असनगढ़ बसा दिया। और मेरे ख्याल तो हरियाणा में के लेवल हो रहेगी, 2-3 स्टेटों में भी ऐसा गेट नहीं है जो 2.5 करोड़ से बना है। और ये गेट नहीं, ये चौक भी उन्होंने कह दिया भाई यहाँ अपनी तस्वीर लगवाओ चाहे कुछ भी करो, इसकी देखभाल आपके प्रजापति समाज के जुम्मे है। और ये जो समाज घुमाने का और जो साइड हो गए भाई जितने भी हमारे साथ में आए हैं, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और विरमानी जी को आशीर्वाद देते हैं कि आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और ये भी कहते हैं कि जो भी गोहाने की जो सीमा बढ़ेगी उसमें भी तरक्की करके ये दिखावेंगे। धन्यवाद।
मैं रोहतक शहर से यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं ये भी सौभाग्य मानता हूँ कि उस दिन जो प्रजापति महाकुंभ में जो चेयरमैन पर्सन ने जो बातें रखी थी और जो चौक की गई थी, मुझे भी उस टाइम आश्चर्य था कि सपना है। आज उस सपने को हकीकत की है और आज इसके शुरुआत में आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये इतना भव्य होगा चौक कि हमारे हरियाणा नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आएंगे। जिस तरीके से चौक बनाए और एक चीज का मार्गदर्शन दिया है, हमारे अंदर भी एक विचार एक ज्वाला उठी है कि रोहतक नहीं पूरे हरियाणा में इस तरीके की चौकों का निर्माण हो। और जो शुरुआत आज गोहाना से हुई है तो हम पूरे के पूरे सभी पार्षदों का, चयन पर्सन जी का और जितने भी मेरे के नाम में समाज के योद्धा थे उस टाइम जो लगे हुए थे। और एक मुझे और एक सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि बोलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। आज मेरा प्रजापति समाज आज गोहाना का एकत्रित हो गया। आने वाले टाइम में एक आवाज़ बुलंद करेगा, पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में इसकी गूंज जाएगी। और इसके लिए मैं पूरे प्रजापति समाज गोहाना का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। इसी तरीके से आप एक होकर चयन पर्सन जी का और हमारे पार्षदों का साथ देते रहे तो आने वाले टाइम में गोहाना नहीं ये कहना गोहाना जिला तो बनना ही बनना है और नगर निगम भी बनेगा। और एक आने वाले टाइम में हमारे चेयरपर्सन जी के नाम में विधायक बनकर एक मंत्री के रूप में सेवा भी देंगे हरियाणा की, ये आशा भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चेयरमैन मैडम का, निर्माणी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे समाज की तरफ से और मेरे पार्षद साथियों का जो इतनी बड़ी सौगात हमें दी है। धन्यवाद। 10 द्वार बनाया जा रहा है, आज शुरुआत किया गया है, क्या कहना है? मैं समझता हूँ सब कुछ करने वाला वो परवरदिगार है, वो परमपिता परमात्मा है जिसने गोहाना नगर परिषद की ड्यूटी लगाई है। हमें वो जिम्मेवारी दी है, हमें वो सौभाग्य दिया है ताकि हम संतों के नाम से द्वार बना सकें। ऐसी बहुत अच्छी कोशिश गोहाना नगर परिषद ने की है जो बहुत से द्वारों का निर्माण करा रही है और कराने भी जा रही है। मैं इसके लिए गोहाना नगर परिषद का धन्यवाद करता हूँ। गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन खड़ी हैं, यहाँ से भाई पार्षद नानाराम जी हैं जो निरंतर लोगों की सेवाओं के लिए काम तो कर ही रहे हैं और समाज की भी आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। मेरे भाई रंगीला जी खड़े हैं, बहुत समय समय पर समाज की मांग उठाते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। इन सबका एक चिंतन था कि यहाँ दक्ष प्रजापति के नाम से एक सुंदर द्वार बने। ऐसी सुंदर ड्राइंग तैयार हुई है, आज जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर को देखने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आज पवित्र धरती पर आज हम इसको देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ बहुत से पार्षद, बहुत से गणमान्य व्यक्ति, भाई नरेंद्र जी पार्षद हैं, भाई विनोद जी हैं, भाई नानाराम जी, भाई सुनील जी हैं, भाई पार्षद अपने बबली जी बहन जी खड़ी हैं, भाई विनोद जी खड़े हैं, अपने सुनील पार्षद हैं, सुनील राजपाल जी हैं, भाई सोनू जी हैं, विजय है यहाँ से पार्षद हैं। तमाम पार्षदों की टीम, प्रदीप भाई खड़े हैं, राम सिंह सैनी जी हैं, तमाम साथी जतीश कपूर जी हैं, तमाम पार्षद की पूरी टीम, प्रधान जी खड़े हैं, तमाम मेरे सब गणमान्य हवा सिंह वर्मा जी, तमाम साथी यहाँ इस द्वार की आज विजिट करने आए हैं। स्ट्रक्चर ही जब इतना सुंदर है, जब ये पूरा बन जाएगा तो कितना सुंदर होगा, सब इसको देखने के लिए आए हैं। मैं पुनः पूरे समाज का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रेरणा दी है और नगर परिषद का तमाम पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इस सुंदर सोच के साथ स्ट्रक्चर की शुरुआत की है और पूरे रोड का भी ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक भव्य चीज़ जो है यहाँ नजर आई। आप सबका भी, मीडिया साथियों का भी, जो समय समय पे हमें मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, हमें चेताने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय हिंद। द्वार बनाया जा रहा है, नगर परिषद शहर में बहुत ही सुंदर द्वार बना रही है क्योंकि संतों की श्रेणी सबसे उत्तम श्रेणी है जिन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया है और संतों का हमेशा सम्मान बना रहा है और बना रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ इन लोगों की सोच का जिन्होंने हमारे आगे मांग रखी या अपनी बात रखी कि संत दक्ष प्रजापति के नाम से सुंदर द्वार बनाया जाए। ये बहुत सुंदर द्वार बनेगा, 60 लाख से द्वार तैयार होगा। तो मैं यही कहूँगी कि नगर परिषद के अधिकारियों की मेहनत का सम्मान करती हूँ और गोहाना वासियों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनकी सोच हमें शहर को विकसित करने में और सुंदर बनाने में काम आ रही है। और नगर परिषद की मेहनत और सोच आगे और भी बहुत सुंदर द्वार बनेंगे। जैसे पहले हमने गुरु सुदर्शन द्वार बनाया, गुरु सिंह सभा द्वार बनाया, अब कबीरदास द्वार भी बहुत सुंदर बनने जा रहा है जिसकी कुछ दिन पहले हमने
विजिट किया कि जिसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। बहुत जल्दी वो द्वार बन जाएगा। और पंचनंद पंजाबी द्वार बनेगा, महर्षि वाल्मीकि द्वार बनेगा, भगवान परशुराम के नाम से द्वार बनेगा। और भी लोगों की जहाँ सोच होगी, हम संतों के नाम से उनकी भावनाओं को पूरा करते हुए बहुत सुंदर द्वार बना।